रातू रोड में। और ये भी देख सकते हैं कि ताला लगा हुआ है दिन भर का, इसलिए कि ऑनलाइन शॉपिंग के विरोध में ये दवा दुकानदार लोग जो हैं वो दवाई दुकान बंद करके रखे हुए। दवा दुकान का मोनोपोली ऑनलाइन में तोड़ा तो कंज्यूमर को इससे फ़ायदा। कंज्यूमर अगर ऑनलाइन नहीं रहे तो इन लोग मनमाना दाम लेगा MRP पर। ऑनलाइन व्यापार के चलते हैं। ऑनलाइन व्यापार चलते बंद। हाँ, कितना फायदा हुआ आपको दुकान बंद होने से? कितना नुकसान हुआ? नुकसान तो मरीज को होगा, दुकानदार का भी नहीं होगा और देश का भी नहीं होगा। ये मरीज का सबसे बेसी लॉस होगा, उसके चलते किसी की जान चली जाएगी। कि इन लोग का मार्जिन घट जा रहा है। मार्जिन इसलिए घट रहा है कि वो लोग दवा डॉक्टर को फ्रीज देता है, मकान देता है, क्या क्या बहुत सा फ्री में दे देता है। तो फ्री में देने से क्या है, दवा का दाम बढ़ रहा, 3 गुना 4 गुना 5 गुना दवा का दाम बढ़ जा रहा। तो ये नुकसान भी है एक तरह से, और फ़ायदा ये है ऑनलाइन में कि घर में दवा मिल जाती है। न्यूज़ एक्सप्रेस भारत 7, हर खबर पर पैनी नज़र। नमस्कार, न्यूज़ एक्सप्रेस भारत पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे, और बेहतर होना भी चाहिए। इन दिनों जो चिलचिलाती गर्मी पड़ रही है, हमारे शहर के लोग तो हलकान हैं। देखें तो आज के दिनों में हमारे शहर नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में बाज़ार की भी हालत है, काफ़ी उथल पुथल है। राजनीति की स्थिति है, काफ़ी उथल पुथल है। अब आज की बात की जाए तो मेडिकल दुकानों में हड़ताल है। इनका कहना है कि चूँकि ऑनलाइन से जो ख़रीदारी हो रही है, इससे इनके व्यापार को, बिजनेस को लॉस हो रहा है। मोटा मोटी इसी बात पे हड़ताल है। गलत है। ऑनलाइन की ख़रीदारी माने ना माने, सचमुच में आज के तारीख में जितने भी व्यापारी वर्ग हैं, कहीं ना कहीं से उनको क्षतिग्रस्त कर रहा है। पर सिक्का का दूसरा पहलू पलटकर आपको देखना होगा। जो दवाई आप प्रिंट रेट पे देते हो, खासकर असाध्य बीमारियों के लिए जिसकी कीमत 4000 है, 5000 है, वो दवाई ऑनलाइन में काफ़ी सस्ते दर पर उपलब्ध है। जबकि आपके यहाँ आने से आप सीधा MRP पे बात करते हो, MRP से नीचे बेचते नहीं हो। यहाँ आपको भी सोचना होगा, आम जन को थोड़ी सहूलियत देनी होगी। खैर, इस विषय पे आज हमारे संवाददाता सुबोध और आदर्श, इन दोनों ने लोगों की प्रतिक्रिया जाननी चाहिए। क्या कुछ प्रतिक्रिया रहा, इस बारे में जानते हैं। कितना फायदा है दवाई दुकान पर दवा लेने से और ऑनलाइन शॉपिंग से? दवा दुकान बंद होने से जो अस्पताल के नज़दीक लोग हैं उन लोग को थोड़ी सी नुकसान तो है ही, लेकिन एक दिन बंद करने से कोई फ़ायदा है नहीं। और ऑनलाइन दवा में क्या है कि कुछ कंपनियां गारंटी के साथ देती है कि बिना जाली का हो। बहुत सा, जैसे हमारे यहाँ रांची में बहुत सा दवा दुकान है, उसमें बहुत सा जाली दवाइयाँ बिकती है। ये दवाइयाँ हाजीपुर, मेरठ और कहाँ से आती है। तो ऑनलाइन दवा वाला जनरली ये काम नहीं करता है, उसका परफेक्ट दवा बिना अधिक आता है। पर बहुत सा दवा दुकान ऐसा है कि जो जाली नहीं रखता है। तो इसमें प्लस भी पॉइंट है, माइनस भी पॉइंट है, दोनों है। तो अच्छा है, ये लोग एक दिन बंद किया तो अच्छा है, ये लोग को भी रेस्ट मिल गया, आराम घर में करेगा। नहीं, आराम नहीं मिला। ये लोग विरोध किए हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग ना हो, लोग दवाई दुकान में आकर दवा लें, मरीज के परिजन, इसके लिए बंद किए हुए हैं। और जो नहीं आने के लायक है दवाई दुकान में, उसका ऑनलाइन दवाई दुकान मिल रहा है, तो उसको तो फ़ायदा होगा। हाँ, तो वही जो घर से दवा लेता है, चाहे ऑनलाइन बुजुर्ग लोग हैं, उनको तो ऑनलाइन लेना ही पड़ेगा, इसलिए ऑनलाइन में दिक्कत नहीं है। हाँ, ये लोग को जान को बचाने के दवा दुकान खोलनी चाहिए ना, एकदम खोलनी चाहिए। इस पर तो एकदम रोक रहनी चाहिए। क्या मांग करते हैं झारखंड सरकार से, भारत सरकार से? झारखंड, इस राज्य में कोई सरकार नहीं है जी, ये अपनी सरकार चला रहे हैं।
इंडिया की सबसे रद्दी गवर्नमेंट हम लोग की यहीं की है। ये तो आज झारखंड बंद जो दवाई दुकान हुआ है पूरे भारत में बंद किया गया है ऑनलाइन शॉपिंग के विरोध में, आपको भी मालूम होगा। तो ऑनलाइन शॉपिंग ना हो इसके लेकर के लोग बंद किए हैं। ऑनलाइन शॉपिंग नहीं होना चाहिए। ये बहुत केवल ये दवा दुकान में है ना इतना प्रभावित नहीं है, ये गल्ला व्यापार भी पूरा प्रभावित है। पूरा प्रभावित है। काफ़ी लोग बेरोजगार हो गए हैं। परचून की दुकान लोग करके बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी बिक्री नहीं के बराबर। चर्चा करेंगे आज सर ऑनलाइन शॉपिंग के को लेकर के। आज जो दवाई दुकान बंद किया गया है, क्या कहेंगे इससे कितना नुकसान हुआ आम जनता को? देखिए, नुकसान और फ़ायदा अलग चीज़ है, लेकिन दवा दुकान का मोनोपोली ऑनलाइन में तोड़ा है, तो कंज्यूमर को इससे फ़ायदा है। कंज्यूमर अगर ऑनलाइन नहीं रहे तो इन लोग मनमाना दाम लेगा, MRP पर बेचेगा। अभी डिस्काउंट भी देता, बाद में डिस्काउंट ख़त्म। तो ऑनलाइन से कंज्यूमर के लिए बेनिफिशियल है। लेकिन दवा दुकानदार तो कहते हैं कि हमको नुकसान हो रहा है। तो नुकसान हो रहा है तो हम तो कंज्यूमर हैं, हम तो अपना बेनिफिट ना देखेंगे। लेकिन आज जो दवाई दुकान बंद है इससे कितना नुकसान हुआ, कितना प्रभावित हुए? इससे देखिए, हम कोई दवा लेते नहीं है, हम तो प्रभावित नहीं। हम दवा का यूज अभी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, घर में तो लोग करते होंगे। घर में करते हैं तो स्टॉक रहता है ना, 10 रोज का 5 रोज का रहता। और जिनके घर नहीं हो उसके नहीं, उसको तो दिक्कत हुआ है। जो दिक्कत हुआ दवाई दुकान बंद होने से उसको तो हुआ। तो नुकसान ऑनलाइन करने वाले उसको से ग्राहकों को फायदा है, ऑनलाइन से दुकानदारों को नुकसान है। हाँ, यस, दुकानदार को नुकसान। सुबोध, क्या स्थिति रही आज? पूरे शहर में एक तरीके से तहलका मचा हुआ है कि मेडिकल दुकान बंद पड़े हैं। गौतम, आज बता दें कि जो मेडिकल दुकानें हैं जी, वो 24 घंटा के लिए बंद किया गया है। यानी कि आज 12 घंटा उनका समाप्त हो गया है, 12 घंटा और रहेगा उनका। मतलब आज रात दिन भर उनका बंद रहेगा दुकान। उन लोगों का कहना है कि ऑनलाइन शॉपिंग जो हो रहा है इससे जो दुकानदार है उनको नुकसान हो रहा है। अब दुकानदार लोगों का नुकसान हो रहा है तो इसमें मरीज के जो परिजन है उनकी वो परेशान हो रहे हैं। उनकी क्या गलती है? उनकी कोई गलती नहीं है यहाँ पे। अब भैया, आप अगर सही दवा देते, सही रेट लगाते तो लोग ऑनलाइन शॉपिंग की ओर जाते ही नहीं। बिल्कुल। हमने मरीज के परिजनों से बातचीत किया, लोगों ने कहा कि दवाई दुकान बंद होने से तो हम लोग को नुकसान काफ़ी हुआ है, और साथ ही साथ उन लोग कह रहे हैं कि हम लोग को जो ऑनलाइन शॉपिंग कराते हैं तो जो बुजुर्ग हैं, जो लाचार हैं, जो नहीं जा पा रहे हैं दवाई दुकान में, उनके लिए बेनिफिट दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। तो इसको लेकर के आज हम और आदर्श जब निकले थे मार्केट में तो कई दुकानें जो हैं बंद पड़ी हुई हैं। अच्छा, पते की बात है, मैं कम से कम 3 मेडिकल सेलर को जानता हूँ, दवाई दुकान को, जिनके बच्चे और वो खुद मेरे सामने ऑनलाइन मोबाइल बुक करके मंगवाया है। वो खुद ऑनलाइन काम करेंगे। ये तो दुर्भाग्य है ना देश का। ये देश का दुर्भाग्य है कि आज जो लोग दुकान पर जाकर दवाई खरीदते थे उनको ऑनलाइन शॉपिंग करने के बाद क्यों नहीं करे? बताइए, हमें ही एक दवाई की ज़रूरत पड़ती है, विश्वास नहीं मानोगे, आज भी हमने लिया है। आपको भी बोलना चाहता हूँ, आज भी हमने उस दवाई को लिया है। वो होमोग्लोबिन की दवाई इंजेक्शन है, जिसका MRP रेट है 4200 रुपये। आप विश्वास माने, अपने स्तर से सोर्स से हमने मंगवाया है, वो मुझे मिला है 2100 रुपये में, जबकि ऑनलाइन वही इंजेक्शन 1200 रुपये में उपलब्ध है। अब बताएं, आप वहाँ क्या करेंगे? भाई तो सुनिए दवाई दुकानदार भाई लोग, आप लोग भी, कि जो दवाई आप 4500 मिलते हैं आज यहाँ 2100 में मिलता है और वो दवाई 1200 मिल रहा है, तो लोग क्यों नहीं ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे? ये आप लोग सोचने वाली बात है। आप भी थोड़ा, हाँ, अगर आप लोग दवाई दुकान पर सही रेट लगाइएगा तो दवाई दुकान पर ही कंज्यूमर जाएंगे दवा लेने के लिए। घर बैठे कोई नहीं चाहता है कि हमारे पास हल्का दाम में आ जाए, जिसको हल्का दाम कहा जाएगा। हाँ सुबोध जी, इस पर बहुत ज़्यादा क्या उनकी मजबूरी है। जी, दोनों की मजबूरी है। दवाई दुकान वाले अगर बोल रहे हैं तो अपने जगह पे मैं उम्मीद करता हूँ कि सही है। और लगा है गौतम, कस्टमर भी अगर बोल रहे हैं, दुकान खोले है ना, और हम लोग भी अगर याद दिला रहे हैं, ध्यान दिला रहे हैं, तो उनके लिए भी ये सही है कि आप भी थोड़ा रेट फ्लेक्सिबल करें और ईमानदारी से कमाएं। पैसा कमाने से नहीं रोका जा रहा है, लेकिन इतना कमाएं कि दवाई खरीदने वाले एक तो खुद बेचारे लाचार हैं, परेशान हैं, हाँ, अनेक बीमारियों से ग्रसित हैं, और ऐसे में दवाई आज के तारीख में सुरसा सा मुंह फाड़ के खड़ा बैठा है कि कस्टमर आए उसको ख़त्म कर दो।
तो कुल मिला कर देखा जाए तो आज ऑनलाइन के विरोध में जो दवाई दुकानदार लोग जो बंद किए थे दवा दुकान अपने बंद किए हुए हैं, उससे लेकर के लोगों को जो नुकसान मिला हुआ है, खासकर मरीजों को, उनको दवा नहीं मिला है सही समय पर दवा खाने के लिए। लेकिन इससे दवाई दुकानदारों को भी अब सजग होने की आवश्यकता है कि अगर ऑनलाइन में अगर सस्ता मिल रहा है वही दवा, तो उस दवा का जो दाम ऑनलाइन में मिल रहा है वही अपने दवाई दुकान में भी दवा परचेज करने का काम करें, ताकि कस्टमर को तकलीफ न उठाना पड़े। और अपनी ओर से दवाई दुकान वालों के लिए हम सब अपील कर दें जनता को, या जितने भी ऑनलाइन में ख़रीदारी आज के तारीख में होती है, कि कोशिश करें अपने शहर से ख़रीदें, क्योंकि जितने भी दुकानदार हैं जिनके सामान को खासकर ऑनलाइन मंगाया जाता है, वो कहीं ना कहीं आपके उम्मीद से आपके लिए इतना खर्च करके बाज़ार में बैठे हैं। ऑनलाइन से परहेज़ करें। और दुकानदार बंधुओं, आपसे अनुरोध है कि मार्केट को ऑनलाइन के करीब लाएं, ताकि हमारे कस्टमर आमजन आसानी से दवाई या अन्य सामान जो ऑनलाइन पर उपलब्ध है उसे खरीद सकें। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम। आपका भी बहुत बहुत, मेरी ओर से भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुबोध, एक चीज़ और बता दूं आपको, सारंग मूवी जो नागपुरी मूवी है, जी जी, जो अभी काफ़ी विवाद में रहा था, उसकी पूरी टीम आज आई हुई है। तो चलिए लगे हाथ आज उनसे भी हम चर्चा कर लेते हैं। हाँ जी, उनसे भी बात करें।